हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 साइंस का हमारा मापन का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने हमारा पूरा मापन वाला अच्छे से टॉपिक को कवर कर लिया था। इसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा रही थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको उन पर गौर नहीं करना है, आपको एनालिसिस देखना है कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज के अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि 90 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा। तो आपको जब हमने आपका डिटेल्ड मापन पढ़ाया है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बता रखी हैं। तो जिसने भी पहले वो वाले आपके वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उनको देख लें, फिर आप आसानी से इन सारे क्वेश्चनों के आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर जो कुछ भी छूट जाता है तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर कराने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि 90 डिग्री, यहाँ पर जो डिग्री होता है यहाँ इस तरीके से लिखा होगा आपका 90 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है, जैसे सी से डिनोट करते हैं रेडियन को। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि जब भी हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, तो डिग्री को जब हम रेडियन में बदलते हैं तो पाई बाई 180 का गुणा करते हैं, और जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे पाई करते हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, फिर आप इनके आंसर आसानी से दे देंगे। तो यहाँ दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे हम? पाई बाई 180 का। ठीक है, सही है। तो पाई बाई 180 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, और किसको बदलना है? आपकी 90 डिग्री को। तो यहाँ पर ये कट जाता है तो कितनी बार? 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पाई बाई 2 आपका रेडियन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पर आपसे कह दें कि 180 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 180 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 का। तो यहाँ ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पाई बस बचेगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे कह सकते हैं 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 बार में, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री का मान पाई बाई 3 रेडियन हुआ। ठीक है, तो अब इनके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई बाई 2 रेडियन, ऑप्शन ए। अब दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है रेडियन को डिग्री में बदलने वाला। ठीक, तो यहाँ है कि 2 पाई जो है, जो 2 पाई है रेडियन में दिया गया है, तो इसको आपको डिग्री में बताना है कि ये कितने डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई को रेडियन में बदलना है, तो क्या करते हैं यहाँ पर? तो 2 पाई लिखेंगे, और इसको रेडियन में बदलना है, तो सॉरी डिग्री में बदलना है, तो 2 पाई रेडियन लिख करके, और यहाँ पर आपको करना है 180 बटा में पाई करेंगे। ठीक है, तो ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाई है वो हो जाता है, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री आ जाएगा। तो 2 पाई रेडियन का मान 360 डिग्री होता है। इस तरीके से आपसे कुछ भी कह सकता है, जैसे कह देगा 6 पाई जो है रेडियन का मान कितना होगा, डिग्री कितना होगा इसमें डिग्री में। ठीक है, तो आप करेंगे 6 पाई इंटू करेंगे, और कितना? 180 बटा में पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और 6 एकम 6 4 10, मतलब इतना आपका डिग्री निकल करके आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें बस याद रखनी है कि यदि डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है तो क्या करना है, तो आपको पाई बाई 180 करना है, और यदि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई करना है। ठीक, अब इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से उनके आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो ये हमने अभी 1-2 दिन पहले ही आपका जो लंबाई है, द्रव्यमान है, आयतन है, इनको मापने के मतलब जो है तरीका आपको बताया था कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होगा, तो आपको बता दें सबसे पहले हमें जो दूरी है इसकी जो हमने मानक इकाई मानी थी वो क्या मानी थी? मीटर। क्या मानी थी? मीटर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सबसे बड़ा माना था किलोमीटर,
फिर इसके बाद हमने माना था हेक्टोमीटर, हेक्टो के बाद माना था हमने डेकामीटर, डेका के बाद यहाँ डेसीमीटर, डेसी के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है 1 किलोमीटर। दूरी का तात्पर्य हमें किस में बताना है, मीटर में। तो कितना होगा, कितने स्थान आगे हमने ये बताया था कि जब हम बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो गुणा करते हैं, और जब हम दाएं से बाएं बढ़ते हैं तो भाग करते हैं। तो 1 किलोमीटर के कितने स्थान आगे है, तो 1 2 3, 3 स्थान आगे है तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हो गया। इस तरीके से कहेगा 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में कितने हो जाएंगे, कितने स्थान आगे है 2, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो गए। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, आप पहले उन वीडियो को जा करके देख लें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1000 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एक हाउस पावर या जो हार्स पावर होता है उसमें कितनी वाट होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है, एक हार्स पावर में आपकी 746 वाट होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो वाट है वो किसका मात्रक है, आपकी शक्ति का। और शक्ति क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समय मापन के लिए सबसे सटीक परिणाम देता है। तो समय मापन की हमने विधियां पढ़ी थी, आपको घड़ियों के प्रकार बताए थे कि आपकी सौर घड़ी क्या होती है, इसके बाद आपको बताया था आपकी परमाणु घड़ी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि जो समय का सबसे सटीक परिणाम देती है वो घड़ी कौन सी है, तो वो है आपकी परमाणु घड़ी। और ये भी आपको बताया था कि जो परमाणु घड़ी है इसमें सीजियम 33 का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु घड़ी समय मापने के लिए सबसे सटीक है। सबसे सटीक घड़ी जो है स्विट्जरलैंड में स्थित सीजियम परमाणु घड़ी मानी जाती है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि परमाणु घड़ी में भी कौन सी परमाणु घड़ी सबसे सटीक परिणाम देती है। ऑप्शन में देंगे सीजियम परमाणु घड़ी या अन्य ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है सीजियम 33 है पूरा। ठीक है, तो ये जो घड़ी है वो सबसे सटीक परिणाम देती है टाइम मेजरमेंट का। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके जो उपकरण है, मापक यंत्र हैं, उससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो फेदम है यह इससे क्या मापते हैं, तो समुद्र की गहराई। ये तो बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील, समुद्री दूरी को इससे मापा जाता है। इसके बाद दिया है बार, इससे वायुमंडल का वायु दाब मापा जाता है। और जो रेन गेज है ये गलत दिया है, और हमें यही बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो रेन गेज है यह वर्षा मापक यंत्र है, ना कि नदियों के प्रवाह को मापता है। ठीक है, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर 3 गलत दे देंगे, एक सही, और कहेगा बताइए कौन सा सही है। या फिर केवल एक दे देगा कि फेदम निम्न में से किसके मापक का यंत्र है। तो समुद्र की गहराई, समुद्री दूरी, तो याद रखेंगे समुद्री गहराई। ठीक है, तो कुछ हमने उपकरण पढ़ लिए हैं, फिर जब हम बायो वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ आपके उपकरण रहते हैं, तो उनको भी हम वहाँ देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टरी तापमापी, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसका न्यूनतम बिंदु इस पर कितना अंकित है। तो ऐसे क्वेश्चन उठा करके पूछते हैं, और ये हमें बहुत कठिन क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं हमारे तापमापी, जिसने समझ करके पढ़ा हुआ तो वो इसका आंसर आसानी से बता देगा। पहली बात तो यहाँ क्या याद रखना है कि जो मानव शरीर का टेम्परेचर हम मापते हैं वो किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं मापते। क्यों, क्योंकि जो मानव शरीर का तापमान है वो बदलता रहता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, मतलब इसमें जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इसे किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा जो डाटा दिया है वो फ़ारेनहाइट में ही दिया है। तो यहाँ पर एक तो न्यूनतम, जैसे मान के चलिए ये हमारा तापमापी है या थर्मामीटर है। ठीक है, इस तरीके से जैसा भी होता है, तो इसमें बताना है कि जो न्यूनतम बिंदु है वो कितना अंकित होता है और जो उच्चतम बिंदु है वो कितना। तो यहाँ पर आपको बता दें न्यूनतम बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपका जो है उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपसे इसको सेल्सियस में पूछे यदि कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो होता है, सेल्सियस में कितना होगा, तो ये भी हम देख लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट न्यूनतम बिंदु होता है डॉक्टरी तापमापी में, और अधिकतम 110 होता है। ठीक, यहाँ दिया है मानव शरीर के तापमान, मतलब यहाँ ये गलत प्रिंट हो गया है। तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर है उसके मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, तापमापी या क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। चूँकि मानव शरीर का ताप एक छोटे छोटे परिसर में बदलता रहता है,
इसीलिए इस तापमापी में जो न्यूनतम बिंदु है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, या इसी को चेंज करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेल्सियस व्यक्त किया जाता है। अब हमने आपको इनमें संबंध भी बताए थे। हमने जो हमारे उपकरण होते हैं, मतलब पैमाने होते हैं मापन के, जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और वहाँ बताया था कि जो आपका क्वथन होता है वो क्या कहलाता है, मतलब कितनी पर आपके कितने टेम्परेचर पर चीज़ें उबलने लगती हैं और कितनी पर जम जाती हैं। ठीक है, तो ये इनका संबंध भी हमने आपको बताया था, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना। तो आप एक बार पहले डिटेल वाला वीडियो देख लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे, अत्यधिक दूर या उच्च ताप जो होते हैं इनके ताप को मापा जाता है। जैसे सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे हम किस तापमापी से मापेंगे? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये सारे तापमापी होते हैं, लेकिन जिससे उच्च ताप मापे जाते हैं वो आपका पूर्ण विकिरण उत्तापमापी होता है। नाम से ही स्पष्ट है, उत्तापमापी। ठीक है, उच्चतम ताप इससे मापे जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के ताप की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है? तो वो आपका पूर्ण विकिरण उत्तापमापी है। और इसमें छोटे मोटे ताप नहीं मापे जाते। इसमें 800 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप ही इसके द्वारा मापे जाते हैं, इसके नीचे के ताप नहीं मापे जाते। इसका कारण यह है कि 800 डिग्री सेल्सियस से यदि कम ताप होता है तो जो वस्तुएं हैं वो ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती। अब ये ऊष्मीय विकिरण क्या होता है? जब हमने सूर्य की संरचना आपको बताई थी, वहाँ सूर्य के स्तर बताए हुए थे। आंतरिक स्तर होते हैं आपके, कुछ बाह्य स्तर होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने संवहन मेखला पढ़ी थी, आपकी विकिरण मेखला पढ़ी थी। तो जो आपकी विकिरण मेखला होती है उसमें चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्लासें कनेक्टेड होती हैं। तो आप सारी क्लासों को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का जो भार है वो पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। तो न्यूटन किसकी आपकी इकाई होती है या किसका एसआई मात्रक है? तो बल का होता है। ठीक है, तो 600 न्यूटन है पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भार। और यदि उसी व्यक्ति को हम चंद्रमा पर भेज दें तो उसका भार कितना हो जाएगा? तो क्या होता है कि चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। तो मान के चलिए आप ही हैं, आपका जो वजन है वो 600 न्यूटन है। ठीक है, और यदि आपको चंद्रमा पर भेज दें तो आपका वजन कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी का 1/6 होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100। तो 100 न्यूटन होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 न्यूटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो अभी हमने पढ़ लिया था जब हमने हमारा सौरमंडल पढ़ा था, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था करीबन कितना था आपका, 500 सेकंड था या 8 मिनट 20 सेकंड करके था। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी यदि पूछ ले कि पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है, तो 1.3 सेकंड का समय लेती है। और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। इस पर हमारा जीवन संभव है। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें सौरमंडल में कवर कर ली हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ हमें त्वरण बताना है। ठीक है, अब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर एक 2 किलोग्राम वाला द्रव्यमान है, 5 न्यूटन का उस पर बल लगाया जा रहा है, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो जो है न्यूटन क्या कहलाता है आपका? बल की एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। तो ए तो बल हो गया, और बल बराबर क्या होता है हमारा? तो बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 2 किलोग्राम। कितना दिया है? 2 kg। और त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मात्रक आ जाता है वो मीटर प्रति वर्ग सेकंड आ जाता है निकल करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यूटन कितना बल लग रहा है? तो ये लग रहा है आपका बल बराबर 5 न्यूटन का। तो जब इसको हम काट देते हैं तो ये कितना बार में कटेगा? 2.5 बार में। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड ये आपकी वैल्यू दी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका
2.5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड निकल करके आएगा। तो आपको सबके सूत्र, एसआई मात्रक और बिम्मीय सूत्र यदि पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा देंगे। और आपको पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि सॉल्व करने हैं तो आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको इकाइयाँ बताई हुई हैं केवल वही याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको 7 मूल मात्रक याद रखने होंगे, इनके एसआई मात्रक याद रखने होंगे, इनके बिम्मीय सूत्र याद रखने होंगे। फिर कुछ व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, जैसे एक तो आपका त्वरण हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एक त्वरण के बाद आता है आपका बल हो गया, ठीक है। बल के बाद कुछ कार्य, शक्ति, ऊर्जा हो गया। इसके बाद आपका वेग हो गया, वेग बराबर दूरी बटे समय, या वेग को ही चाल कहते हैं। इसके बाद आपको घनत्व याद रखना है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो इनसे फिर आप सारी चीज़ें बना लेंगे। जैसे कह दिया घनत्व, क्या कह दिया घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान बटे में क्या होता है आयतन। तो इसका जो आप सूत्र निकालेंगे वो कैसे, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में, और आयतन को किस में मापते हैं, घन मीटर में, ठीक है। तो ये निकल करके आ जाता है। इससे आप बिम्मीय सूत्र भी बना सकते हैं और आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको सबके जो एसआई मात्रक हैं वो तो सबके याद रखने हैं, क्योंकि कहीं से भी एसआई मात्रक पूछ सकते हैं। और कुछ आपकी ऐसी मात्रक हैं, मतलब कुछ ऐसी आपकी इकाइयाँ हैं जिनका मात्रक नहीं होता। जैसे कह देंगे कि विकृति का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट 4 में देखेंगे, ठीक है। और आपकी जो CDP की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट हैं, तो उसकी लगभग 3 क्लासें 4 हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगी, ठीक है। सारी क्लासें अपलोडेड रहती हैं, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के सारी क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी, और यदि क्लास पसंद आई है तो शेयर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।